नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुक ऑडियो पर आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी द्वारा रचित लघु उपन्यास अपने हिस्से की जगह, मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। तो चलिए शुरू करते हैं उपन्यास का 11वां अध्याय। रंजना के जाने के बाद अजय का दिन किसी मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने और खबर बनाने में बीत जाता है। शाम को 7-8 प्रेस क्लब में 2 पैक के साथ गोश्त रोटी खाकर घर आता है। रात में नींद ना आए तो कविता लिखने में आधी रात गुजर जाने के बाद वह सोता है। अजय को याद है, जब वह अविवाहित था तो बेफिक्र रात भर जागकर साहित्य सृजन में लगा रहता था। जब तक उसे कायदे का जॉब नहीं मिला था, वह समाचार पत्र व पत्रिका के लिए कुछ ना कुछ लिखकर समाचार पत्रों व किसी पत्रिका के कार्यालय चक्कर लगाता रहता था। कभी कभी आकाशवाणी से भी कुछ प्रसारित करने का भी मौका मिल जाता है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की शनिवारी गोष्ठी में जाना कभी नहीं भूलता था। उसने समाचार पत्रों के लिए भी फीचर लिखे हैं, साक्षात्कार भी लिए थे। यहां तक कि पैसों की सख्त जरूरत पड़ने पर उसने पॉकेट बुक के लिए पॉपुलर लिटरेचर भी लिखा है, जिसके एवज में प्रकाशक बतौर रॉयल्टी एक मुश्त राशि देते थे। उसने ऐसे 2-3 उपन्यास प्रकाशक की डिमांड पर लिखे हैं। इसके लिए कोई खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। कनॉट प्लेस के बरामदों में 10-10 रुपए में बिक रहे किसी रोमांटिक या जासूसी अंग्रेजी उपन्यास का अनुवाद कर पात्रों व जगह का भारतीयकरण कर दिया, बस। प्रकाशक उसे पेटेंट नाम से प्रकाशित कराता है। सरल भाषा में इसे ही पॉपुलर लिटरेचर कहा जाता है। उसने इन पुस्तकों को कभी सार्वजनिक जिक्र नहीं किया है। उसने साहित्य अकादमी के लिए उर्दू साहित्य का हिंदी अनुवाद भी किया है। उनके किए अनुवाद में मिर्जा गालिब की शायरी का अनुवाद विद्वानों द्वारा सराही जाती है। कुछ दिन बाहर से दिल्ली आने वाले अन्य लेखकों की तरह उसने भी दिल्ली प्रेस से निकलने वाली सरिता मुक्ता में नौकरी की है, वह भी नाम मात्र के वेतन पर। इतना सब पापड़ बेलने के बाद कायदे से फीचर एजेंसी में संपादन करने का अवसर मिला था। अजय को याद आया, प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला लगा है। आज रविवार है, रोजी को फोन कर पूछ लेते हैं। वह लाइब्रेरियन है, पुस्तकों का चयन करना जानती है। उसे फोन किया तो वह पुस्तक मेला देखने को राजी हो गई। अजय ने उसे मेट्रो स्टेशन वाले प्रवेश द्वार पर आने को कहा। अजय वहां पहले पहुंचकर रोजी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर वह हाजिर हो गई। पत्रकारों तथा लाइब्रेरियन के लिए एंट्री फ्री है, इसलिए दोनों बेरोक टोक बुक फेयर में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हॉल संख्या 11 पड़ता है। इस हॉल में विदेशी प्रकाशकों के स्टॉल थे, इसलिए वे एक गेट से घुसे, दूसरे गेट से निकल आए। आगे बढ़े और हॉल संख्या 7 में प्रवेश किया। इस हॉल में हिंदी के छोटे बड़े प्रकाशकों के स्टॉल लगे हैं। इनमें अधिकांश प्रकाशक अजय को पहचानते हैं, पर वे अजय के साथ मेले में आई सुंदर महिला कौन है, अनुमान लगा रहे हैं। इसके पहले अजय के साथ पत्नी रंजना को सभी परिचित प्रकाशकों ने मेले में घूमते देखा था। आगे बढ़ते हुए राजकमल प्रकाशन के स्टॉल आ जाते हैं। अजय प्रकाशक अशोक महेश्वरी से बात करने में मशगूल है। उसने राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित 4-5 पुस्तकों की समीक्षा लिखी है। रोजी स्टॉल पर लगी पुस्तकों पर नजर डालती पूरा चक्कर लगा देती है। यहां पर सभी प्रमुख रचनाकारों की पुस्तकें दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में मौजूद हैं, जिसे वह फुर्सत में सरसरी तौर पर पढ़ती रही है। राजकमल से आगे बढ़कर अजय व रोजी वाणी प्रकाशन के स्टॉल पर आ जाते हैं। रोजी खड़ी होकर इस साल प्रकाशित हुई पुस्तकें उठाकर उसका फ्लैप मैटर पढ़ने लगती है। रविवार होने के कारण मेले में आज भीड़ बहुत थी। इस स्टॉलों के मध्य संकरे रास्ते में चलना मुश्किल हो रहा था। लोग कछुआ गति से आगे बढ़ रहे थे। इस भीड़ में कोई लेखक मित्र मिला तो हेलो कहकर एक नजर रोजी पर डालता भीड़ में आगे बढ़ जाता है। पर अजय के खास मित्र रुककर रोजी का परिचय लेते हैं, जिन्हें अजय बता देता है कि वह उसकी बाजार सीताराम की बाल सखा है और इस समय वह दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन है। इसी भीड़ में अजय की महिला लेखक मित्र अर्चना से भेंट हुई तो अजय ने रोजी को बताया कि वह कॉफी हाउस कॉमर्स तथा घनिष्ठ मित्र हैं। इस समय वह केंद्रीय हिंदी निदेशालय में दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सेक्शन में अधिकारी है। हम दोनों ने मिलकर एक बारी कॉफी हाउस में 100 लेखकों से प्रत्येक से 10 रुपया सहयोग राशि एकत्र कर विष्णु प्रभाकर का सम्मान सम्मेलन भी किया था। अजय ने रोजी का भी परिचय अर्चना से कराया। अर्चना रोजी से मिलकर बहुत खुश हुई और उसे कभी हिंदी निदेशालय आने का निमंत्रण भी दिया।
बिना रुके स्टॉल दर स्टॉल घूमते रोजी थकने लगी थी तो अजय उसे लेकर हॉल से बाहर आ गया। मेले में संचालित खुली कैंटीन में बैठकर दोनों ने छोले भटूरे खाए, 2 कप कॉफी पी। अजय ने रोजी से कहा, चलो झील के सामने पड़ी बेंच पर थोड़ा आराम करते हैं। बेंच पर बैठकर रोजी ने कहा कि इसके पहले वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एक बार आई थी, पर पुस्तकों का मेला पहली बार देखने आई है। पुस्तक मेले में अजय ने पेपर बैग में भीष्म साहनी का उपन्यास तमस तथा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा संक्षिप्त खरीदा है। अजय अंत में रोजी के साथ उस प्रकाशक के स्टॉल पर पहुंचा जहां से अजय का कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है। प्रकाशक अजय के साथ गोरी महिला को देखकर हाथ जोड़कर स्वागत किया तो अजय बोला, ये रजिया है, मेरे बचपन की दोस्त, डीपीएल में सहायक लाइब्रेरियन है। प्रकाशक ने दोनों को आदर सहित कुर्सी पर बैठाया। ठंडा लेंगे या गरम? अजय ने रजिया उर्फ रोजी की ओर मुखातिब होकर पूछा, बोलो क्या लोगी? हॉल में गर्मी है, ठंडा ही चलेगा, रजिया बोली। प्रकाशक ने रोजी के सामने इस साल छापी पुस्तकों का ढेर लगा दिया। रोजी एक एक पुस्तक उठा उठाकर देखने लगी। अजय की पुस्तक उठाकर पृष्ठ पलटने लगती है। प्रकाशक हरीश शर्मा ने अजय की पुस्तक रोजी को सप्रेम भेंट कर दिया। मेला 8 बजे तक ही खुलता है, इस कारण प्रकाशक 7 बजे से ही स्टॉल पर रखी पुस्तकें हटाने लगते हैं। वे भी बाहर निकल रही भीड़ में शामिल हो लिए। बाहर निकलकर अजय ने मयूर विहार के लिए ऑटो किया। मयूर विहार पहुंचकर अजय ने रजिया को उसके फ्लैट पर छोड़ा, फिर अपने अपार्टमेंट पहुंचता है। आप सुन रहे थे डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी द्वारा रचित लघु उपन्यास अपने हिस्से की जगह का 11वां अध्याय, मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। आगे की कहानी सुनने के लिए बुक ऑडियो पर बने रहिए।